तो राणा मेरे प्यारे भाई की हालचाल मजामा एक बार फिर से सबका स्वागत है अपने चैनल सैफरॉन पैट्रियोट में। और मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। देखो जिस स्पीड से ये लोग अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान को गजवा हिंद में शामिल होने की जरूरत पड़ेगी। और अगर ऐसे ही इन लोगों की जनसंख्या बढ़ती रही तो कुछ समय बाद हर मोहल्ले में हर गली में एक घर छोड़कर दूसरा घर इन लोगों का ही होगा। अब भाई आपको गाजा की एक महिला से मिलाते हैं जिसका युद्ध के चलते सब कुछ बर्बाद हो गया और अब बेचारी डोनेशन मांग रही है। I am Safa from Gaza. In female kill me and kill my children. Please share the video and use my audio to reach my voice to the world. Use my audio to reach my voice to the world. Share the video and use my audio to reach my voice to the world. Please help. तो ये कुछ इस तरह से दिखावटी बनावटी लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए डोनेशन मांगी जा रही है एक मोबाइल एप्लीकेशन के फिल्टर के द्वारा। जब बच्चा अपना हाथ हिलाता है तब उसका चेहरा ढक जाता है और जो फिल्टर होता है वो उस महिला के फेस पर चला जाता है। राहुल गांधी अगर युवा हैं तो हम आज पैदा हुए भैया पेट में हैं। क्या बात कर रहे हैं? तो खुद को युवा नेता बताते हैं भैया। अगर राहुल गांधी युवा हैं तो हम आज पैदा हुए हैं, ये पेट में है, ये 5 साल का बालक आ रहा है। दिखाओ भाई। हाँ, मजाक नहीं कर रहे हैं। अगर राहुल गांधी युवा हैं तो आप पूछिए भैया से, राहुल गांधी युवा लगते हैं आपको? किधर से युवा लगते हैं आप बता दीजिए। क्या भविष्य है फिर इन लोगों का उत्तर प्रदेश के चुनाव में? जो पिछली बार था पप्पू ना खुद पास हुए हैं ना साथी को, वही हाल है। कहीं कहीं हम तो डूबेंगे सनम, तुमको लेके डूब। लॉजिक तो सही दिया है। 56 साल का बुजुर्ग युवा नेता हो सकता है तो भाई 20-22 साल के लड़के तो अभी ही पैदा हुए हैं। वैसे बेचारे कांग्रेसियों ने राहुल गांधी बहुत ही ज्यादा मेहनत की है। जब ये सच में युवा था तब इसे मैच्योर दिखाने के लिए कुर्ता पैजामा पहनाते थे। एक जो बुजुर्गों वाला चश्मा आता है नजर वाला, वो चश्मा लगा कर रखता था ताकि बेचारा मैच्योर दिख सके। और ये जब सच में खैर मैच्योर तो नहीं हुआ, मतलब एज अच्छी खासी हो गई, तब अब इसे युवा नेता बनाने पर तुले हुए हैं। बाकी का चलिए अब आप लोगों के लिए मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब देता हूँ। अगर किसी ने अपने शौहर को भाई कह दिया तो निकाह में कोई फर्क पड़ेगा या नहीं? तो अक्सर ऐसा जो है ना कजन्स मैरिज में हो जाता है। इस पे एक जुमला मैं बताता हूँ मिजाहन। जिंदगी भर भैया भैया करती है तो फिर बाद में सैया सैया करती है। तो कजन्स मैरिज में ऐसा हो जाता है। अगर जबान से निकल भी जाए भाई का जुमला तो इससे निकाह पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अलबत्ता बचना चाहिए। जुमला बार बार कहना, इरादतन कहना जायज नहीं है अपने शौहर के लिए। जाहिर है जिंदगी भर जब भाई भाई का है तो निकलेगा, ये आदत बड़ी मुश्किल से छूटेगी। तो आशा करता हूँ कि आज आप लोगों के लिए सदियों पुराने सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो इस वीडियो को उन तक भी शेयर कर दीजिए जिन लोगों को इस सवाल का जवाब अब तक नहीं मिला है। बाकी का चलिए अब आप लोगों के लिए महान डॉक्टर और वैज्ञानिक से मिलाते हैं। तो हमारे देश में ऐसे महान डॉक्टर हैं, महान वैज्ञानिक है जो हाथ लगाते ही हर मर्ज का इलाज कर देते हैं और इस पर किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। इसमें लोगों को अंधविश्वास नजर नहीं आता है। पता नहीं भाई आखिर इसमें कौन सी ऐसी साइंस छुपी हुई है। आप लोगों ने रामचरितमानस तो अवश्य सुनी होगी, लेकिन मैं आज आप लोगों के लिए भीमचरितमानस लेकर आया हूँ। विचलित चेत भायऊ कछु मेरा, नीरस जानी पर प्रीतिराशु, मोमन लेस न रुचि महसबासु। ताते आजु बाहुरी घर जाऊं, काली कर बेबस नेहु निभाऊं। निपट निराश गड़ाई समूड़ी, जनु कर लागी तरनी सरे बूढ़ी। करहु दया जनी लेहु परानु, मो कह दे हुआ बही बरदानु। जो मर जाई ललकी जल थोरे, लाभ न पुनि कुछु कबहू मोरे। ए औ जस भूख सो मुख मुस्काई।
अब बस भाई यही देखने को रह गया था, हिंदुओं में पाखंड है इसलिए ये बौद्ध बने, ईसाई बने, जय मीम वालों के हाथों की कठपुतली बने। लेकिन इस सब के बावजूद भी इन्हें करना वही सब है जो हिंदू करते हैं। शादियों में भी बिल्कुल वैसे ही करना है, 7 फेरे ही लेने हैं, बस हवन की जगह पर संविधान के 7 फेरे ने लेने 7 फेरे ही हैं। अगर आज बाबा जी हम लोगों के बीच में जीवित होते तो सच में इन लोगों को भाई बहुत ही ज्यादा जतियाते। भारत के इतिहास में पहली बार इस तरह से पड़ोसी देशों के साथ हमने जो है संबंध बर्बाद कर दिए कि सिक्किम भी आंख दिखा रहा है, बांग्लादेश भी आंख दिखा रहा है, नेपाल भी आंख दिखा रहा है और श्रीलंका तो कुछ बोल ही नहीं रहा है। पाकिस्तान तो पहले से आप स्थिति जानते हो। ये अजय कुमार कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, इनका ये कहना है कि भारत ने अपने पड़ोसी देशों से इस तरह से संबंध खराब कर लिए हैं कि हमारा एक छोटा सा पड़ोसी देश सिक्किम तक हमें आंख दिखा रहा है। असल में इन कांग्रेसियों की मानसिकता ही यही रही है कि कैसे भी भारत देश के टुकड़े किए जाएं, टुकड़ों में से बांटा जाए। और ये अजय कुमार IPS भी रह चुके हैं, तो ऐसा आप नहीं कह सकते कि इन्हें नहीं पता हो कि सिक्किम इंडिया का ही एक हिस्सा है या फिर एक अलग से कोई देश है। सर मारिए मत, मैं पैर छुड़ाऊं, मारिए मत, मैं पैर छुड़ाऊं, आप मार क्यों रहे हो? ये तो भाई नौटंकी करने में केजरीवाल का भी बाप निकला। पुलिस वाले ने सिर्फ इसे छुआ था, वो भी सिर्फ इसलिए कि भाई पैर मत पकड़, पीछे हट जा, और ये उस पर कह रहा है कि तुमने मुझे मारा कैसे। पुलिस वाले के छूते ही इसका ड्रामा चालू हो जाता है। भाई इसका आप लोगों को एक और नया ड्रामा दिखाता हूँ। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ सर, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, सर टेंट लगाने दीजिए, सर टेंट लगाने दीजिए, सर टेंट लगाने दीजिए, सर नहीं आपने रोक रखा है सर, नहीं जो बात नहीं सर, बात तो सुन आपने रोक बाहर स्टैंड रोक रखे सर, प्लीज। देखा ना आप लोगों ने, बेचारा जनजी की खातिर कितनी ज्यादा मेहनत कर रहा है, घुटनों के बल चलकर हाथ जोड़कर पुलिस वालों से रिक्वेस्ट कर रहा है, बट उसके बावजूद भी निर्दयी पुलिस वाले इसकी एक नहीं सुन रहे हैं। खैर चलो, जो पुलिस वाले हैं वो तो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, लेकिन जो बेचारे जनजी युवा हैं जो इसे करोड़ों लोग फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पर, बेचारा तुम्हारी खातिर इतना गिड़गिड़ा रहा है, कम से कम तुम लोग तो जंतर मंतर पर थोड़ी भीड़ बढ़ाने पहुंच जाओ। बस नाम रहेगा अल्लाह का। इसी लाइन से सबसे ज्यादा दुख हो रहा था राइट विंग को, उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हाईएस्ट वेदांत है। अल्लाह का मतलब वो शक्ति जो हम सब में है। बस नाम रहेगा अल्लाह का, जो गायब भी है हाजिर। बस नाम रहेगा अल्लाह का। भाई अल्लाह का नाम क्यों रहेगा, किसी और का नाम क्यों नहीं रहेगा? अगर बल्ला का नाम सच में रहेगा तो बल्ला से थोड़ी सी रिक्वेस्ट करके धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलवा दो। बेचारा जो सोनम वांगचुक वो सदियों से भूखा बैठा है, उसे भी खाना पीना मिल जाए। जो समय लोगों को बर्बाद हो रहा है वहाँ पर, उनका समय भी बच जाएगा। मुझे आखिरकार समझ नहीं आ रहा है कि ये प्रोटेस्ट आखिर किया क्यों जा रहा है। कहीं डफली गैंग आ रही है, कहीं देश को टुकड़े करने वाली गैंग आ रही है। अब अल्लाह का नाम रहने वाले लोग भी आ चुके हैं जिन्हें अल्लाह से बहुत ही ज़्यादा प्यार है। तो भाई जाओ मज़ारों पर, मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ो। ये जो स्टेज है यहाँ पर छात्रों के हित की बात होनी चाहिए, ना कि आपके वल्लाह की। देखो भाई, एक चीज़ दिखाता हूँ, तुम सबों को यकीन नहीं होगा। तो ये जो बंदा बैठा हुआ है ना सामने, देखो जूम करके दिखाता हूँ। ये जो सामने बंदा बैठा हुआ है, ये लैपटॉप लगा के, कान में एयरबड लगा के फुल एंजॉय कर रहा है। लेकिन लोगों को लग रहा है ये भूख हड़ताल कर रहा है, और ये इसके साथी हैं सारे। इन लोगों ने पब्लिक को पागल बना रखा है, और जनता जो है वो पागल बन रही है। तो भाई ऐसा ही हो। देखो भाई, अगर छुप छुप कर खाना खाने को मिले, आईपैड या टैबलेट में हेडफोन लगा के बढ़िया सी मूवी, कोई वेब सीरीज देखने को मिले, तो 3-4 महीने तो ये आंदोलन भूख हड़ताल वाला मैं भी कर सकता हूँ। यहाँ पर हम लोग 3 दिन से बैठे हुए हैं। किसकी वजह से बैठे हुए हैं? किसकी वजह से बैठ पाए? मोहम्मद भाई हमें पानी पिला रहे, खाना खिला रहे, सुबह सुबह पकोड़े खिला रहे। अगर मोहम्मद भाई हमारा साथ नहीं देते
क्या हम 3 दिन तक यहाँ पर बैठ पाते? बहुत बढ़िया जवाब। ये लोग हमें कितना भी बांट पाए, जब तक मोहम्मद भाई का साथ हमारे साथ है, कोई इस मूवमेंट को उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि किसी से भी देशभक्ति का सर्टिफिकेट मत मांगिए। देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगने वाले आप कोई नहीं होते हो। हम लोग तय करेंगे हम कौन है, और हमें पता है। मुझे तो लगता है मेरे से बड़े देशभक्त मोहम्मद भाई है, क्योंकि मैं तो बस बैठा हुआ हूँ। यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं उनकी सेवा मोहम्मद भाई कर रहे हैं। सही बात है। देखो मोहम्मद भाई को इसका काफी अनुभव है। जब किसान आंदोलन चल रहा था वहां पर भी ये मोहम्मद भाई अपनी बिरयानी बांट रहे थे किसान आंदोलन में, क्योंकि किसान आंदोलन था वो बीजेपी के खिलाफ था, तो वहाँ मोहम्मद भाई पहले से ही अवेलेबल थे और ये पूरी फंडिंग आम आदमी पार्टी के द्वारा ही हो रही थी। इस फोटो में भी आप लोग देख पा रहे होंगे कि आम आदमी पार्टी के ही ये दोनों नेता खड़े हैं और आज भी वही सीन है। आम आदमी पार्टी फंडिंग दे रही है, बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है और वही मोहम्मद भाई यहाँ पर भी खाना वगैरह बांटने पर लगे हुए हैं। बस पहले किसानों का आंदोलन था और अब छात्रों के नाम पर आम आदमी पार्टी का फिर से आंदोलन है। बाकी का चलिए आप लोगों के लिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की एक न्यूज डिबेट दिखाते हैं। क्लियर हो गया सुनील भाई, श्री कृष्ण का जन्म स्थान जो अभी है वही जन्म स्थान है आपके हिसाब से, ठीक है? जो जन्म स्थान अभी है वही उनका जन्म स्थान है, जहां मंदिर अभी है, ठीक? हम ये कह रहे हैं मंदिर कहाँ है कहाँ नहीं है मैं नहीं जानता। मैं जानता आप जानते ही नहीं है। मथुरा में पैदा हुए, ये मैं कह रहा हूँ। अरे ये तो कानून तय करेगा। अच्छा आप कहाँ पैदा हुए हैं सुनील भाई? आप कहाँ पैदा हुए हैं? आप कहाँ पैदा हुए हैं? हम अपने गांव में पैदा हुए। गांव कौन सा? उन्नाव, बचुआ केड़ा। तो पूरे उन्नाव में पैदा हुए? उन्नाव में एक जगह होगी जहां पैदा हुए, हॉस्पिटल का नाम वहां पर ना। मथुरा इतना बड़ा है, श्री कृष्ण जो जन्म स्थान है वो नहीं बदलता ना सर। देखो कहने को तो ये लोग खुद को कृष्ण जी का वंशज कहते हैं, लेकिन जब मथुरा में श्री कृष्ण जी के मंदिर को बनाने की बात आती है तब ये लोग ऐसे ही दाएं बाएं निकल जाते हैं, गोलमोल बातें करके उस बात से पल्ला झाड़ लेते हैं। इन्हें अच्छे से पता है क्योंकि अगर कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर बनाने की बात की जाएगी तो इनका जो मुस्लिम वोट बैंक है वो आसानी से खिसक जाएगा। लेकिन सच ये है ये सनातन धर्म ही समाजवाद है, जो सनातन है वही समाजवादी है। हमारे शास्त्र में आज भी समाजवादी ढांचा है उसका हम सब उसको उस रूप में परिभाषित नहीं किया गया। आज बीजेपी की वजह से सारी की सारी मुस्लिम प्रेमी पार्टियों की ये हालत हो गई है कि ये खुद को सनातनी साबित करने पर लगे हुए हैं। ये डर खैर अच्छा लगा। तो बस मेरे पर आए हो आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ऐसे कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।